शाम के समय गांव के बाहर रास्ते के किनारे 5 लड़कियां खड़ी थी। उनके हाथों में दिए तेल से भरे हुए थे और हर एक के हाथ में लौ स्थिर जल रही थी और वह किसी खास का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें इंतजार में उठी हुई थी और उनके दिल पहरा दे रहे थे और हवा की हर एक सरसराहट उनके अंदर उम्मीद जगा रही थी। वह एक दूसरे से कम बोल रही थी, लेकिन अपनी रोशनी की सावधानी से रक्षा कर रही थी ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तय समय पर वह बुझ जाए। लेकिन वहीं दूसरी 5 लड़कियां इतनी तैयारी में नहीं थी। वह दिन की आम बातों में उलझी हुई थी। उनकी बातें हल्की और लापरवाह थी। उनके दिए लगभग खाली हो चुके थे। फिर भी उन्होंने अपने मन में कहा, अभी बहुत समय है। और रात बहुत लंबी हो गई और शांति ने धरती को घूंघट की तरह ढक लिया और बहुतों की आंखों में नींद छा गई। लेकिन आधी रात को एक जोरदार आवाज उठी जो तेज और खुशी से भरी हुई थी, जो कह रही थी, देखो दूल्हा आ गया है। तुरंत वह 5 जो तैयार थी जल्दी से उठी और उन्होंने अपने दिए तेल से भर लिए। लेकिन दूसरी 5 परेशान थी और उन्होंने अपनी रोशनी जलाने की कोशिश की और देखो लौ टिमटिमा कर बुझ गई और उन पर डर छा गया क्योंकि उनके पास अब और अधिक तेल नहीं था और वह अंधेरे में गलियों में भागी, ढूंढती हुई और खटखटाती हुई और मिन्नतें करती हुई। जब वह अभी गई ही थी, दूल्हा आ गया, अपनी मौजूदगी में चमकदार और अपने कदमों में तेज। और जो तैयार थे वह उसके साथ मेमने के विवाह में अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया। बाद में दूसरी 5 लड़कियां भी भागती हुई आई, सांस फूली हुई और कांपती हुई, और उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और जोर से चिल्लाते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे लिए दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उन्होंने दुख से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी लापरवाही और अपने बर्बाद किए हुए पल वह सब याद आए और पछतावा आग की तरह उनके अंदर जलने लगा। उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखे, लेकिन वह नहीं खुला। उनके कांपते हाथों में उनके दिए हल्के हल्के टिमटिमा रहे थे और रात के अंधकार ने उनकी रोशनी निगल ली। अब रात बहुत बीत गई और सुबह होने लगी थी, मगर उनके अंदर की उम्मीद गहरे अंधकार में कहीं खो चुकी थी। आसमान को बगावत याद थी और गर्म हवाएं खंडरों से गुजर रही थी, अपने साथ खून की बदबू और बगावत की औलादों की गंध साथ लेते हुए। फिर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, काले आसमान के सामने सफ़ेद पंखों की रोशनी। हर पंख एक पवित्र चमक से जगमगा रहा था। फरिश्ते लौट आए थे। वह चिल्लाए नहीं, उन्होंने खुद का ऐलान नहीं किया, सिर्फ उनकी मौजूदगी ही काफ़ी थी। उनके चेहरे शांत थे, लगभग उदास, और उनकी आंखें उनके कर्तव्य पर टिकी हुई थी जो उन्हें सौंपा जा चुका था। उनके सामने धरती ने एक दहाड़ के साथ जवाब दिया। दानव बगावत के पुत्र अंधेरे से उठे। वह टूटे फूटे खंडरों से निकले, मलबे से खुद को ऐसे आज़ाद कर रहे थे जैसे जानवर कब्रों से बाहर निकलते हैं। उनके शरीर मोटी मांसपेशियों और जख्मी मांस से भरे थे, एक ऐसी विरासत से मुड़े हुए जिनका अस्तित्व कभी होना ही नहीं चाहिए था। उनके चेहरों पर
इंसानियत की याद थी, लेकिन बहुत हल्की। खिंचे हुए जबड़े, नुकीले दांत वाले मुंह, जानवरों की भूख से चमकती आंखें। चमकदार पंखों वाले फरिश्ते रोशनी और तबाही के तूफान में दानवों से टकरा रहे थे। हवा, आग, धूल और टूटे पत्थरों से भर गई। एक फरिश्ते ने अपनी चमकती हुई तलवार से एक दानव को कंधे से लेकर कमर तक चीर दिया। लेकिन पास ही में एक दानव एक फरिश्ते को चट्टानों के नीचे कुचलने की कोशिश कर रहा था। लड़ाई एक जिंदा तूफान की तरह बढ़ रही थी। फरिश्तों ने चमकती तलवारों से दैत्यों को पीछे धकेला, फिर लड़खड़ा गए जब मलबे से एक भयानक जीव निकला। एक पंखों वाला फरिश्ता टूटे पत्थरों से दब गया, जबकि एक विशालकाय राक्षस उस पर मंडरा रहा था। फिर एक विशालकाय दानव की दहाड़ ने सबका ध्यान अपनी ओर कर लिया। धुएं के बीच से सबसे बड़े जीवों में से एक आया, जिसका मांस पुरानी जलन से काला पड़ गया था। आंखें करूर प्रवृत्ति से चमक रही थी। उसने पत्थर का एक विशाल टुकड़ा नूह के जहाज की ओर फेंक दिया, जो युद्ध के मैदान के पार लकड़ी के एक शांत पहाड़ की तरह खड़ा था। फरिश्तों को एक काम दिया गया, जो बचना चाहिए उसकी रक्षा करना। एक फरिश्ता उसके पीछे पीछे चल रहा था और उनके सामने लकड़ी का जहाज तैयार खड़ा था। एक जबरदस्त आवाज के साथ दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। दानवों ने हिंसा से जवाब दिया। रोशनी फूट पड़ी, तलवारें मांस से टकराई, पंख फटे और पंजे खरोचे गए। ऊपर बिजली कड़की, क्योंकि ईश्वर ने प्रलय के जल को जगा दिया था।